कि फायर और आइस ये दोनों खतरनाक हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कोई काट नहीं पाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ये संसार का अंत कैसे होगा ये बताएगी कविता में। दोस्तों नमस्कार, हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का सेंट्रल आइडिया, जो कि फायर एंड आइस चैप्टर से लिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कोई काट नहीं पाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा और ये बहुत बार पूछा गया। चूंकि ये कारण क्या पूछे जाने के पीछे, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सारगर्भित चैप्टर है, ठीक ना। तो ये इसलिए इसमें आना इसको तय है। आना तो 3 पूछा जाएगा, किसी एक का लिखना है, तो मैं क्यों ना इसको बता दूं और आप यही लर्न कर करके लिख दीजिए। बाकी भी 3 और हम डालेंगे वीडियो, तो आप लर्न करने में बिल्कुल कोताही ना करें, इसको जरूर सीखें। ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ से रिलेट करेगा ये चैप्टर, तो ठीक ना। तो हम देखते हैं कि क्लास 10th सेंट्रल आइडिया चैप्टर का नाम क्या है, फायर एंड आइस। अब देखिए, फायर एंड आइस चैप्टर पढ़ाया गया होगा और इसमें ये बताया गया होगा कि फायर और आइस ये दोनों खतरनाक हैं, ठीक ना। अब इनको सिंबलाइज भी किया गया है, किससे बताया गया है कि फायर और आइस को बताया गया है कि क्या है, एक डिजायर है और एक हेट्रेड है। क्या है, डिजायर एंड हेट्रेड, ठीक, डिजायर एंड हेट्रेड। ये बताया गया है कि एक जो है डिजायर और एक जो है हेट्रेड, दोनों लाइफ के लिए बड़े खतरनाक हैं, ठीक ना। तो अब हम देख लेते हैं, एक बार झटाझट इसको पढ़ लें। द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल्स अस, ये कविता हमें बताती है, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, कहती है कि अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, ये संसार का अंत कैसे होगा ये बताएगी कविता में, ठीक ना। और इट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट स्ट्रांग ह्यूमन इमोशंस लाइक इंटेंस डिजायर, डिजायर मीन्स फायर एंड बिटर हेट्रेड मीन्स आइस, ये दो ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा पतन करने के अगर कारण आपके हैं कोई, तो वो डिजायर है और एक क्या है, हेट्रेड है। और इसको हम दूसरी भाषा में समझें तो आपके विनाश का, हमारे विनाश का, पूरी सृष्टि के विनाश का कारण या तो फायर है और या तो फिर आइस है। फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। आइस को वाटर से देख लीजिए, फायर को आग से। तो दो ही कारण है, या तो बिल्कुल बाढ़ आ जाए तो भी विनाश का होना तय है। आप जान रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा तो कभी न कभी उसी में विलीन हो जाएगा, ठीक ना। तो वो भी एक क्या नाम है, प्रलय प्रवाह होगा तो भी विनाश होगा। आग लग जाए तो ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि बहुत रियल आग लगने की और बाढ़ की जरूरत नहीं है, ये इंसान के अंदर ही आग लगना और बाढ़ का आना, ये दोनों अंतर्निहित हैं। और वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो एक डिजायर के रूप में और एक हेट्रेड के रूप में। बस ये आर सो डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ही विनाशकारी हैं। डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी होते हैं, और दैट दे कुड एक्चुअली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अगर ये सही ढंग से हो गए, आपके मन में आ गए हेट्रेड और डिजायर, तो ये आपके विनाश का कारण एकदम तय है। इतना गजब का काम करेगा कि आप जान भी नहीं पाएंगे और होना तय है, ठीक ना। तो कुल मिला के इन दोनों चीजों से बचने की जरूरत है। द पोएम सजेस्ट दैट आइदर वन ऑफ दीज एक्सट्रीम कुड बी पावरफुल एनफ टू वाइप आउट। वाइप आउट मीन्स होता है बिल्कुल मिटा देना, टू वाइप आउट ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का नाश कर देगा, ठीक ना। तो फायर एंड आइस ये इतने सफिशियंट है कि कुछ करना नहीं है, बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो इंसान के अंदर निहित है। इट इज वार्निंग, इट्स ए वार्निंग अबाउट हाउ डेंजरस अनचेक्ड इमोशंस कैन बी द काज ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। टोटल डिस्ट्रक्शन का कारण क्या हो सकता है, तो चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा और यहाँ पढ़ भी लिया, कुछ बचा ही नहीं है। कुल मिलाकर के फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि पूरी सृष्टि का नाश होगा तो फायर से होगा या तो आइस से होगा। और कुल मिलाकर के फायर और आइस अगर नहीं मिलता है तो वह फायर और आइस जो है इंसान के अंदर खुद पाया जाता है, और वो होता है एक डिजायर के रूप में और एक होता है हेट्रेड के रूप में, ठीक ना। तो ये दोनों अगर पर्याप्त है तो फिर विनाश करने में किसी का समय लगने वाला नहीं है। तो अतः इन चीज़ों से हमको बच के रहने की ज़रूरत है, ये हमारे पास आने ना पाए। ये दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर फायर एंड आइस। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत सही ढंग से आ गया होगा, और अभी इसके आगे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े भी होंगे, रिपीट भी हो चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।